आज हमारी ज्ञान यात्रा पर जब हम संख्या की पुस्तक के अध्याय 21 से 25 तक की यात्रा करेंगे, हम इस नए इजरायली पीढ़ी के लिए कुछ प्रभावशाली सैन्य विजयें देखेंगे। उनके और वादा की भूमि कनान के बीच खड़े हैं ये सभी दुश्मन राष्ट्र जिन्हें अमोराइट्स और मोआबाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब इस्राएली इन राष्ट्रों के साथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बस अपने रास्ते में उनके क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं। और हमें यहां बताया गया है पद 21 में, इजराइल ने अमोराइट्स के राजा सिय्योन के पास संदेश भेजे कहकर, मुझे आपकी भूमि से गुजरने दें। सिय्योन इस शांतिपूर्ण अनुरोध का जवाब अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार करके देता है। लेकिन पद 24 में लिखा है, इजराइल ने सिय्योन को तलवार के धार से हराया और उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया। फिर उत्तर में बाशान से एक राजा आता है जिसका नाम ओग है। यहां तक कि उसका नाम भी डरावना लगता है ना? तो ओग, यह दुष्ट राजा, इजरायलियों से लड़ने के लिए बाहर आता है। लेकिन फिर पद 35 में हम पढ़ते हैं, इजराइल ने उसे हराया और उसके बेटे और उसके सभी लोग। तो इसके साथ इजराइल अब जॉर्डन नदी के पूर्व की अधिकांश भूमि पर नियंत्रण रखता है। लेकिन यह वास्तव में अपनी विजय में खुश होने का समय नहीं है। और आप जानते हैं, प्लास्टिक के ट्रॉफी बांटते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इस सब पर नजर रखने वाले मोआबाइट्स हैं। तो यहां अध्याय 22 में हम अब पद 2 में यह पढ़ते हैं, बलाक जो मोआब का राजा है ने देखा कि इजराइल ने अमोराइट्स के साथ क्या किया और मोआब इजराइल के लोगों के डर से भर गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बलाम भगवान से क्षमा मांग सकता था, वह इजराइल के लोगों को अकेला छोड़ सकता था। इसके बजाय वह अपने सहयोगियों मिडियनाइट्स को बुलाता है और एक प्रसिद्ध पागन भविष्यवक्ता के पीछे जाता है। वह अंधेरे जादू का एक प्रैक्टिशनर, एक ऐसा आदमी जो ओकुल्ट में लिप्त है, की मदद लेने जा रहा है और उसका नाम बलाम है। बलाम ब्लाक के पास एक गाड़ी भरकर पैसे भेजता है, साथ में संदेशवाहक भी भेजता है ताकि उसे बता सके। यहां पद 6 में, आओ और इस लोगों को मेरे लिए शाप दो, इजराइलियों को, क्योंकि वे मेरे लिए बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरे शब्दों में वह चाहता है कि बलाम अपनी दुष्ट शक्ति का उपयोग करके इजराइल पर शाप डाले। अब प्रिय, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वूडू प्रैक्टिशनर आप पर या आपकी किसी चीज पर कोई तरह का शाप डाल सकता है जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप पर किसी प्रकार की गुप्त शक्ति का प्रयोग करना, अंधकार की शक्तियां असली हैं लेकिन वे एक पट्टे पर हैं, वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें, बाइबल हमें बताती है, जो तुम में है वह दुनिया में जो है उससे बड़ा है। 1 यूहन्ना 4 पद 4। अब बलाम समझदार है, वह इतना समझदार है कि जानता है कि इजराइल सच्चे और जीवित भगवान का है। तो बलाम वास्तव में भगवान से अपनी दिशा के लिए पूछता है। और हमें नहीं बताया गया कि भगवान ने बलाम के साथ कैसे संवाद किया, हमें बस यह बताया गया है कि बलाम को संदेश मिलता है, आप जानते हैं, इजराइल पर शाप डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना छोटा वुडू गुड़िया रख सकते हैं। भगवान वास्तव में उसे यहां पद 12 में कहते हैं, तुम उनके साथ नहीं जाओगे, मोआबियों के साथ तुम इस लोगों पर शाप नहीं डालोगे क्योंकि वे धन्य हैं। तो बलाम शायद नाखुशी से उस गाड़ी भर पैसे को ठुकरा देता है और सब कुछ वापस भेज देता है। लेकिन बलाम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, तो वह जैसे कि चीजों को और मीठा कर देता है और इस बार वह बलाम को एक खाली चेक भेजता है। वह कहता है, देखो तुम कीमत बताओ और मैं उसे चुका दूंगा। अब इस बार भगवान बलाम से यहां पद 20 में कहते हैं, उनके साथ जाओ लेकिन केवल वही करो जो मैं तुम्हें बताऊं। अब हम अन्य अंशों से जानते हैं कि बलाम को गुप्त रूप से पैसे की लालसा है। अन्य अंश हमें बताते हैं कि भगवान बलाम की लालच से नाराज होने वाले हैं। 2 पतरस 2 पद 15 में तो भगवान बलाम को यह चेतावनी भेजते हैं और यह एक काफी असामान्य तरीके से दी जाती है। कम से कम कहने के लिए पद 22, भगवान का स्वर्गदूत बलाम के विरोधी के रूप में रास्ते में खड़ा हो गया। अब वह एक गधे पर लिख रहा था।
अब बलाम इस स्वर्गदूत को नहीं देख सकता, लेकिन पद 23 हमें बताता है कि गधा भगवान के स्वर्गदूत को सड़क पर खड़ा देखता है। उसके हाथ में एक खींची हुई तलवार है। तो गधा स्वर्गदूत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह दाएं या बाएं जाता है, बलाम गधे को एक डंडे से मारता है और अंत में डरावना गधा बस सड़क के बीच में लेट जाता है। फिर भगवान गधे को चमत्कारिक रूप से बोलने की क्षमता देते हैं और पद 28 में गधा बलाम से कहता है, मैंने तुम्हें क्या किया है कि तुमने मुझे 3 बार मारा? और बलाम ने गधे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। बलाम वास्तव में गधे के साथ बहस कर रहा है, बिना यह समझे कि अरे रुको, ये गधा मुझसे बात कर रहा है। मुझे लगता है कि बलाम का सिर इस गधे से ज्यादा मोटा एन था। पद 21 कहता है, फिर भगवान ने बलाम की आंखें खोलीं और उसने देखा कि भगवान का स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा है और बलाम अपने चेहरे पर गिर पड़ा। तो भगवान यहां पद 35 में संदेश को दोहराते हैं, उन लोगों के साथ जाओ, लेकिन केवल वही शब्द बोलो जो मैं तुम्हें बताऊं। और मुझे बताने दो, वो संदेश लगता है कि समझ में आ गया है, क्योंकि जब वह बलाम के पास पद 30 में आता है, बलाम कहता है, जो शब्द भगवान मेरे मुंह में डालते हैं वही मुझे बोलना है। भगवान ने पहले ही उस गधे के माध्यम से उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चमत्कार किया है। वह उस गधे की तरह ही समझदार होगा और वह केवल वही बोलेगा जो भगवान उसके मुंह में डालते हैं। अब यहां अध्याय 23 और 24 में बलाम को इस मोआबाइट राजा द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। वो बलाम से इज़राइल को शाप देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार बलाम मना कर देता है और इसके बजाय बोलता है, वह आशीर्वाद के शब्द हैं जो भगवान ने उसके मुंह में डाले हैं। वास्तव में भगवान बलाम का उपयोग कुछ अद्भुत सत्य पेश करने के लिए करेंगे जो भगवान की चुनी हुई लोग इज़राइल, उदाहरण के लिए यहां अध्याय 23 और पद 19 में बलाम कहता है, भगवान मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले, या मनुष्य का पुत्र है कि वह अपना मन बदले। सबसे अद्भुत बात यह है कि वह यहां अध्याय 24 में जो बयान देता है, वह वास्तव में उद्धारकर्ता बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। वह यहां पद 17 में कहता है, एक तारा याकूब से निकलेगा और एक राजदंड इज़राइल से उठेगा। दूसरे शब्दों में, राजा जिसे एक शाही राजदंड द्वारा दर्शाया गया है, एक दिन याकूब के बेटों में से इस राष्ट्र इज़राइल से उठेगा। तो भगवान एक गधे और एक झूठे भविष्यवक्ता का उपयोग करते हैं जो उतना ही मूर्ख है इस शानदार संदेश को संप्रेषित करने के लिए। दुर्भाग्य यह है कि जबकि बलाम इज़राइल को शाप देने में असमर्थ है, वह बलाम को भगवान की चुनी हुई लोगों को हराने के लिए एक और रणनीति से परिचित कराएगा, और यह किसी भी तरह के जादू टोने, नकली वुडू, श्राप से ज्यादा सफल हो जाएगा। वास्तव में अध्याय 25 उस रणनीति के साथ शुरू होता है। लोग मोआब की बेटियों के साथ व्यभिचार करने लगे। इन लोगों ने लोगों को अपने देवताओं के बलिदानों के लिए आमंत्रित किया और लोग खा गए और अपने देवताओं के सामने झुक गए। इसका मतलब है कि कुछ इजरायली पुरुष मोआब की महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। वे उनके मूर्ति पूजक उत्सवों और पूजा में भाग लेने के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। गिनती अध्याय 31 पद 16 में यह खुलासा होता है कि यह सब बलाम द्वारा उकसाया गया है। वास्तव में हम प्रकाशित वाक्य 2 में पद 14 में पढ़ने जा रहे हैं कि बलाम ने इज़राइल के बेटों के सामने एक ठोकर का पत्थर रखा ताकि वे भोजन खा सकें, मूर्तियों को बलिदान दे सकें और यौन व्यभिचार कर सकें। इज़राइल की बगावत यहां इतनी गंभीर है। हमें गिनती अध्याय 25 में बताया गया है कि भगवान इन अनैतिक पुरुषों की हत्या का आदेश देते हैं और वह लोगों के बीच एक महामारी भेजते हैं ताकि उन्हें पश्चाताप की ओर लाया जा सके। खैर, यहां एक स्थायी पाठ है। हमारा अध्ययन अध्याय 21 में शुरू हुआ जो आज्ञाकारिता और विजय के बारे में है, लेकिन जब आप यहां अध्याय 25 तक पहुंचते हैं तो यह एक अलग कहानी है। यह अवज्ञा और हार की कहानी है। यह हर विश्वास करने वाले के लिए एक चेतावनी है।
आज शैतान निरंतर, जब एक रणनीति विफल होती है तो वह एक और कोशिश करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा हम हर दिन भगवान के साथ चल रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।